पाकिस्तान सुपर लीग 5 की बहार। इफ्तिताही तकरीब के लिए नेशनल स्टेडियम तैयार। रंगारंग मेला सजने में रह गए घंटे 7। रॉक, पॉप, भंगड़ा, फोक और इलाकाई मौसीकी का लगेगा तड़का। राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली, आरिफ लोहार, अली अजमत, सनम मारवी, आयमा बेग समेत नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। पीएसएल के इफ्तिताही मैच के लिए रात 9 बजे लगेगा मैदान। कोयटा ग्लैडिएटर्स धाक बिठाएंगे या इस्लामाबाद यूनाइटेड बाजी ले जाएंगे। सरफराज अहमद को बल्लेबाज, अहमद शहजाद, शेन वॉटसन और जसन रॉय पर मान। मोहम्मद नवाज, हसनैन और नसीम शाह भी विकेटें उड़ाने के लिए तैयार। उधर इस्लामाबाद के पास हैं शादाब खान, आसिफ अली, डेविड मेलान, लेवेंक रोंकी और कॉलिन एंग्रम। डेल स्टैन, फहम अशरफ और रुमान रईस और मोहम्मद मूसा भी हलचल मचाएंगे। पीएसएल का धूम धड़क्का। कोयटा ग्लैडिएटर्स को लग गया झटका। जारे मिजाज बल्लेबाज उमर अकमल हर तरह के क्रिकेट के लिए मुअत्तल। उमर अकमल को पीसीबी ने एंटी करप्शन कोड के तहत मुअत्तल किया। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक किसी तरह के क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकते। मामले पर कोई तबसरा भी नहीं किया जा सकेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को उमर अकमल के मुतबादल खिलाड़ी को शामिल करने की इजाजत। पीसीबी ने उमर अकमल को मुअत्तल क्यों किया? 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। स्पॉट फिक्सिंग के शुबहात पर एंटी करप्शन यूनिट ने रात भर उमर अकमल से तहकीकात की। एक मशकूक शख्स से भी पूछगछ की गई। जराये के मुताबिक तहकीकात के दौरान अहम शवाहिद मिलने पर उमर अकमल को मुअत्तल किया गया। पीएसएल के सारे सितारे कराची की सड़कों पर उतर आए। खिलाड़ियों की एक्शन से भरपूर तस्वीर और पोस्टर्स जगह जगह नस्ब। बच्चे, बड़े, खवातीन सभी के सर पर क्रिकेट का बुखार सवार। घड़ी की टिक टिक के साथ दिलों की धड़कनें भी तेज। जोश और खरोश आसमान को छूने लगा। कराची वालों की मुश्किल आसान। पीएसएल मैचेस के लिए जारी हो गया ट्रैफिक प्लान। नेशनल स्टेडियम आने के लिए यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिन्हास रोड खुले रहेंगे। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, एक्सपो सेंटर, गरीब नवाज ग्राउंड, डालमिया, राना, लियाकत कॉलेज पर पार्किंग पॉइंट्स कायम। शटल सर्विस के जरिए शायकीन को स्टेडियम लाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की दरख्वास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई 24 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह तबीयत की नासाजी के बायस छुट्टी पर होने के बायस समाअत नहीं कर सके। एक और शोबिज जोड़ी की राहें जुदा। गुलकारा सनम मारवी और उनके शौहर हामिद अली में अलहदी हो गई। फैमिली कोर्ट ने गुलकारा को खुला की डिग्री जारी कर दी। दोनों की 2009 में शादी हुई थी। सनम मारवी के मुताबिक शौहर बात बात पर तशद्दुद का निशाना बनाता था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। महंगाई की रोकथाम का जायजा लिया जाएगा। गैस और बिजली के बिलों का मामला ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन प्लान 2020 पेश होगा। बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक कौमी कमीशन के क़याम और एहसास प्रोग्राम में पार्लियामेंटेरियंस की शमूलियत की तजवीज़ पेश की जाएगी। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ नाजमाबाद में शादी हॉल गिराने पर हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया। फौरी समाअत की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आंखें बंद करके हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। पहले दस्तावेजात लाएं कि शादी हॉल कानूनी हैसियत रखता है। कराची में पेट्रोल की किल्लत की अफवाहें दम तोड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी। रश भी ना होने के बराबर। कराची के शहरी रात गए पेट्रोल किल्लत की अफवाह पर उमड़ आए। पेट्रोल पंप्स पर रश लगा रहा। स्टोर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। सयाहती मकामात रामा लेक, अल्लाह वाली लेक और दीगले लेक में 6 फीट बर्फ। दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम देवसाई में बर्फ के ढेर लग गए।
और सूफियाना कलाम की मायनाज गुलकारा सुरों की मलका आबदा परवीन 66 बरस की हो गई। सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची समेत कई जुबानों में गीत गाकर अपने मद्दाहों को महसूस किया। आबदा परवीन को फनकाराना खिदमात के इतराफ में हिलाल इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अहम खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को मुअत्तल क्यों किया? 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। ज़राए के मुताबिक उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग के शुबहात हैं, जिसके बायस पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने रात भर उमर अकमल से तहकीकात की। एक मशकूक शख्स से भी पूछगछ की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एडिटर साउथ रेहान हाशमी। रेहान हाशमी, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो काफ़ी फाल है। हमारे ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से वो मुख्तलिफ अपनी तौर पर तहकीकात कर रहा था। कल रात होटल में जहाँ ये मुकीम थे उमर अकमल, वहाँ हमारे ज़राए का कहना है कि पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट का जो अफसरान थे वहाँ बैठे रहे, रात भर उमर अकमल से पूछताछ करते रहे। एक मशहूर शख्स से भी पूछताछ की गई, जिसने दौरान तफ्तीश और पूछताछ बताया कि वो किस खिलाड़ी से राब्ते में था और क्यों राब्ता कर रहा था। तमाम शवाहिद जो एंटी करप्शन यूनिट ने हासिल कर ली हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे ये इन्वेस्टिगेशन जारी रही। जो टीम थी वो होटल में मौजूद रही। वो उमर अकमल से भी उन्होंने पूछताछ की। जो मशहूर शख्स था जिसके बारे में शुबा है कि वो मुबैना तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से होटल में पहुंचा था, उससे भी पूछताछ की गई और शवाहिद इकट्ठे किए गए। फिर उसके बाद उमर अकमल से पूछा गया। दोनों शवाहिद मिलाने के बाद हंगामी तौर पर पीसीबी को जो एंटी करप्शन यूनिट ने फौरी तौर पर पीसीबी के आला हुकाम को रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उन्हें आज सुबह मैच से चंद घंटे कबल मुअत्तल कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि अभी इस बात की तहकीकात जारी है कि मशकूक शख्स कहाँ से आया था, कितने दिनों से राब्ते में था। ये तमाम बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि जो एंटी करप्शन यूनिट है पीसीबी का, वो होटल में तकरीबन 5 से 6 घंटे मुसलसल तफ्तीश करता रहा और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद अपनी इब्तदाई रिपोर्ट उन्होंने पीसीबी को भेजी। इसके बाद इतना बड़ा फैसला किया गया उमर अकमल को मुअत्तल करने का। सही, स्पॉट फिक्सिंग का मामला हो सकता है, तफसीलात में यही अब तक का पता चल सका है, लेकिन ये भी कहेगा कि यकीनन ये बड़ा झटका है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी। अब क्या समझते हैं आगे, क्या मुतबादल के तौर पर उमर अकमल के मुतबादल के तौर पर किसको लाया जा सकता है? देखिए, पीसीबी ने तो ऐलान कर दिया कि मुतबादिल खिलाड़ी वो हासिल कर सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तो शुबहात हैं इसमें। जब भी कोई एंटी करप्शन यूनिट कार्रवाई करता है तो उसमें खिलाड़ियों के लिए भी पाबंदी होती है कि वो अगर कोई ऐसा मशकूक शख्स उनसे राब्ता करे, क्या मशकूक शख्स राब्ता करने पर खिलाड़ियों ने एंटी करप्शन यूनिट से राब्ता किया नहीं किया। ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, क्योंकि पाबंद है खिलाड़ी अगर कोई मशकूक शख्स राब्ता करता है मुबैना तौर पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए, तो उनको लाजमी है कि वो एंटी करप्शन यूनिट को आगाह करे कि मशहूर शख्स ने हमसे राब्ता किया है। लेकिन अब तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। क्या उमर अकमल ने एंटी करप्शन यूनिट को आगाह किया था या नहीं किया था? अगर नहीं किया तो उसकी क्या वजूहात? सही, अभी ये बात शुबहात तक ही है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हैं या नहीं। ये भी हो सकता है कि उमर अकमल वापस टीम में शामिल कर लिए जाएं। ऐसा लगता है। ऐसी बात अगर मुलविस नहीं थे मुबैना तौर पर, तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है कि इतना मैच से चंद घंटे कबल आज ओपनिंग सेरेमनी है कराची बनाशा स्टेडियम में और आज इम्पोर्टेंट मैच भी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का पहला मैच है। तो उससे कबल अलग सुबह उमर अकमल को मुअत्तल करने का मकसद ऐसे ही लगता है कि शवाहिद पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के पास मौजूद है, जिसने अपनी रिपोर्ट भेजी, इस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। सही, कुछ ना कुछ तो एंटी करप्शन टीम के पास मौजूद है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। एक अहम खिलाड़ी को कुछ घंटे पहले ही मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को मुअत्तल किया है। 92 न्यूज़ ने इसका पता लगा लिया है कि ज़राए के मुताबिक उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग के शुबहात हैं, जिसके बायस पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने रात भर उमर अकमल से तहकीकात की है। एक मशकूक शख्स से भी पूछगछ की गई है। यकीनन ये बड़ा झटका है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खिजर आजम, उनसे भी जानते हैं। खिजर आजम, आपके पास कोई तफसीलात हैं, कुछ सामने आ सकी अब तक कोई बात?
जी बिल्कुल, जिस तरह से एडिटर साहब रेहान हाशमी साहब बता रहे थे कि जो स्पॉट फिक्सिंग के शुबहात में उमर अकमल को गिरफ्तार किया गया है या उनसे जो तहकीकात की गई हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे कंटिन्यू तहकीकात कर रहा है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके कबल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में खालिद लतीफ, शर्जील खान, ये वो बड़े नाम थे जिनको दुबई में पहले मैच के बाद स्पॉट फिक्सिंग के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल किया था और